अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विक्टोरिया किचन। मैं हूं विक्टोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ठेलों पर बिकने वाली, स्कूल जाते हुए या कॉलेज जाते हुए या फिर स्टेशन पर बिकने वाली ये आलू की टिक्की आपने ज़रूर खाई होगी। अगर खाई है तो ये मज़ेदार टिक्की आज मैं आपके साथ घर पर बनाने की बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी शेयर करूँगी। इसके साथ वो मज़ेदार ख़ास चटनियाँ हैं जो ठेले वाले टिक्कियों के ऊपर रख कर देते हैं। आप इसको जिस तरह से वो सर्व करते हैं, आप दो तरीक़ों से इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको प्लेट में टिक्की को रखें और इसके साथ ये दोनों चटनियाँ आप रखें, साथ में आप सलाद भी रख सकते हैं। तो यकीन करें कि आपको इसकी बचपन की याद आ जाएगी जब आप इस रेसिपी को इस तरह से खाएंगे। तो चलें रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आलू मैंने 1 किलो लिए हैं। आलूओं को मैंने हार्ड बॉयल किया है, यानी कि आपने थोड़ी सी कसर इनमें छोड़ देनी है, फुल आपने बॉयल नहीं करना और ना ही आपने इन आलूओं को ग्रेट करना है। तो चले, मैंने आलूओं को बॉयल कर लिया है। इसके साथ ही आलूओं को के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। आलूओं को मैं चंक्स में इस तरह से तोड़ लूँगी। आपने आलूओं को ग्रेट नहीं करना, आपने आलूओं को मैश नहीं करना, वरना आपकी टिक्कियाँ लेस छोड़ जाएंगी। तो ये देखें, हाथों की मदद से आपने हल्के हाथों से इसी तरह से सारे आलूओं को तोड़ लेना है और इसके चंक्स बना लेने। और आप देख सकते हैं कि आपको चंक्स भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, अब इसके साथ कुछ हम मसाले शामिल करेंगे। मसालों में कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने प्याज ली है, दरमियाने साइज़ की है। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। ऑमलेट स्टाइल में आपने नहीं काटना, आपने बिल्कुल इसी तरह से प्याज को काटना है। कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल इन टिक्कियों में ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे मसाले शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने धनिया और पुदीना लिया है। आधी मुट्ठी मैंने धनिए की ली है, आधी मुट्ठी मैंने पुदीने की ली है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, 2 टेबलस्पून बेसन है मेरे पास और 2 ही टेबलस्पून यहाँ पर मैं मैदे के यूज़ करूँगी। यकीन करें कि आपकी टिक्कियाँ जब बनेंगी तो उनमें जो खस्तापन आएगा, जो करारापन आएगा, वो इस बेसन और मैदे से आएगा। तो चलें, अब इन सारे मसालों को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। जब आप इनको मिक्स कर लें अच्छी तरह से सारे मसालों के साथ, तो ये देखें, ये बिल्कुल हल्के हाथों से ही आपने इन सारे मसालों के साथ आलूओं को मैश करना है। अब ये हमारा जो है आलूओं का मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ पर इन आलूओं से हम छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं और उसके बाद उनको हम जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आलू की टिक्की तैयार हो जाएगी। तो आपने सारे इसी तरह से बॉल तैयार कर लेने हैं और अब आप इसको प्रेस कर दें तो ये आपके पास आलू टिक्की की शेप आ जाएगी। थोड़ा सा आपने मोटे मोटे ही आलू की ये टिक्कियाँ बना के रखनी हैं। तो चलें, जब तक हमारी आलू की टिक्कियाँ तैयार होती हैं तो हम इसकी सीक्रेट चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर एक पैन लिया है, पैन में मैंने 1 कप पानी का डाला है। इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर है, 1 अदद टमाटर लिया है, 1 अदद प्याज है, 4 से 5 लहसुन के क्लोव्स लिए हैं और 1 हरी मिर्च मैंने ली है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को हम इस पैन में शामिल कर देते हैं और इसके साथ अब कुछ और मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर कुछ साबुत लाल मिर्च मैंने ली है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसके साथ ही सफ़ेद ज़ीरा हम डालेंगे इसमें। यहाँ पर इमली मैंने 2 टेबलस्पून मैंने इमली ली है, ये इमली भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं नमक है, नमक हाफ़ टी स्पून यूज़ करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हम इतना पका लेंगे कि हमारे पास थोड़ा सा पानी बच जाए। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी इसमें बच गया है। अब इसमें से हम ये इमली की गुठलियाँ निकाल देते हैं, क्योंकि इमली का टेस्ट हमारे पास आ गया है। तो सारी गुठलियों को हम निकाल देते हैं और अब एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे।
तो मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पर मैं धनिया और पुदीना भी इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए अब इस चटनी को हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसके साथ ही हम टिक्कियों को फ्राई करने के लिए इसका बैटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैदा मैंने हाफ़ कप मैदा लिया था, उसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी मैंने शामिल की है। तो चलिए अब टिक्कियाँ जो मैंने बना ली थी, इन टिक्कियों को हम फ्राई कर लेते हैं। आपने एक एक टिक्की लेनी है और इस बेसन में डिप करना है और इन टिक्कियों को हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही एक और मैंने इसका तरीका आपको बताना है कि आपने इनको फुल कुक नहीं करना, आपने हाफ डन करना है इनको। और उसके बाद इन टिक्कियों को हम फ्राई करने के बाद ठंडा कर लेंगे और दोबारा से इनको हम तवे के ऊपर रख के फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। इससे इन टिक्कियों में क्रिस्पीपन आएगा, लेकिन आपने टिक्कियों को पहले बिल्कुल ठंडा कर लेना है और उसके बाद दोबारा से आपने इनको इस तरह से तवे के ऊपर रख के फ्राई कर लेना है। तो ये देखें हमारी आलू की टिक्कियाँ सारी तैयार हो गई हैं। तो चले अभी आलू की टिक्कियों को अलट पलट कर लेते हैं और क्रिस्पी होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब इन टिक्कियों को हम निकाल लेते हैं। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है आलू की टिक्कियों का। आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको फ्राई करना है। पहले कम्प्लीटली आप इनको ठंडा कर लें और उसके बाद दोबारा से आप इनको फ्राई कर लें। तो चलें अब ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आलू की टिक्की रखें और साथ ही इसके ऊपर चटनी भी आप रख दें। यकीन करें कि ये आपकी रेसिपी इतनी मज़े की तैयार होगी और आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। आप इसको इस तरह से सर्व करें या आप प्लेट में रख के सर्व करें, तो यकीन करें ये आप घर पर इस टिक्की को बनाएं और फिर इसको एक बाइट तो चलिए एक बाइट तो बनता ही है। तो चेक करते हैं, ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं।